नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 21 अक्टूबर को भारत में कैसा मौसम रहेगा जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि साइक्लोन बन रहा है अरब सागर में। दरअसल अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ है ये जल्दी ही डिप्रेशन बन जाएगा और डिप्रेशन बनने के बाद ये और इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। शुरुआत में अभी जब साइक्लोन बनने डिप्रेशन से साइक्लोन बनने की स्थिति के बीच में होगा, उस दौरान इसका जो ट्रैक रहेगा वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट होगा उत्तर की तरफ, लेकिन ये ओमान और यमन के बीच में सलालाह के आसपास लैंडफॉल कर सकता है, ऐसे संकेत शुरुआत में मिल रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ है इसके भी इंटेंसिफाई होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम है और अगर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता है, डिप्रेशन बनता है, तो भारत के पूर्वी तटों पर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों को आने वाले दिनों में व्यापक रूप में प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा एक मौसमी सिस्टम WD के रूप में उत्तर भारत पर दस्तक देने वाला है 21 अक्टूबर को। इस सिस्टम के साथ साथ सेंट्रल पाकिस्तान से कुछ नमी वाली हवाएं मध्य भागों में पहुंचेंगी राजस्थान के, और साथ ही साथ पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में पंजाब पर। तो इन सिस्टमों का असर आने वाले दिनों में भारत के लैंड रीजन पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल 21 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा प्रभाव इन सिस्टमों का यहाँ पर नहीं रहने वाला है। आइए जानते हैं इन परिस्थितियों के बीच में भारत के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना या किन राज्यों में शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में पहुंचने वाले WD के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों पर नमी वाली हवाओं का प्रभाव रहेगा और इसके चलते कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत ब्लीक चांसेस हैं। यानी प्रोबेबिलिटी जो है, एक होती है संभावना, एक होती है संभाव्यता। संभाव्यता की बात करें तो संभाव्यता इसकी बहुत कम है, 20-30% है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। अलग अलग मॉडल्स से यहाँ पर ड्राई वेदर ही दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, लेकिन बिल्कुल रूल आउट 100% रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, बिल्कुल भी बर्फ नहीं गिरेगी या बादल भी यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच भी बादल छाने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो पंजाब और राजस्थान, इससे सटे हुए पश्चिमी हरियाणा के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे और ये बादल मध्य पाकिस्तान की तरफ से पूरब की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। और इन बादलों से अमृतसर, तरन तारन, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा और आसपास के भागों में, भटिंडा में, मनसा में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां होती हैं मौसम की, इस समय जो टेम्परेचर की कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, उसके चलते यहाँ पर कुछ जगहों पर अगर कहीं हवाओं के साथ ओले गिर जाएं तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन इसके चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं। इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गंगानगर से लेकर बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, इन भागों में यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में और पश्चिमी हरियाणा के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब में, शेष हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, हिसार, ये चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन सभी भागों में लगभग एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। सुबह और रात में मौसम ठंडा होगा, लेकिन दिन में गर्मी रहेगी। दिन में आप टी शर्ट में घूम सकते हैं, लेकिन रात में अगर आप साइकिल या बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से तो हो सकता है थोड़ी सी गर्मी हो जाती है साइकिल चलाते समय, लेकिन अगर बाइक से आप ट्रेवल कर रहे हैं रात में, शाम के समय 8-9 बजे के आसपास, सुबह के समय, तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजिशन यानी मौसम में परिवर्तन का चरण है। तो मौसम में जब ये परिवर्तन का चरण होता है उस दौरान कई बार अनावश्यक लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। किसान भाइयों को भी तैयार रहना होगा, खेतों में काम करते समय, खेतों से घर आते समय, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। राजस्थान के बाकी भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी क्षेत्रों में, जैसलमेर से लेकर अजमेर और जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। डूंगरपुर से लेकर उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और सिमिलर वेदर कंडीशन आपको दिखेगी पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, यानी मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बागपत, शामली से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और झांसी, ललितपुर समेत बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, कानपुर और हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी,
और प्रयागराज, अयोध्या और सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर तक पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी और इन हवाओं में ठंडक होने के कारण सुबह और रात में मौसम ठंडा यहाँ पर भी रहने वाला है। तो जैसा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में यानी पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्सों में, राजस्थान के भागों में रहेगा, वैसा ही उत्तर प्रदेश में रहेगा मौसम। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी हवाओं का रुख इस तरह से रहने वाला है, पूर्वी दिशा की। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत ठंडक कम रहेगी, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। थोड़ी सी धुंध हो सकती है, धूप उतनी चमकती हुई नहीं होगी, लेकिन धुंधली धूप के बावजूद मौसम यहाँ पर गर्म महसूस होगा दिन में। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा सभी जगहों पर। मध्य भारत के भागों में भी बारिश की उम्मीदें फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है, लेकिन जो सिस्टम ये बन रहा है, ये सिस्टम कई जगहों को प्रभावित करने वाला है आने वाले दिनों में। फिलहाल अभी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। यहाँ पर गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, खासतौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा। मौसम काफ़ी बदलाव देता हुआ, बदलाव लाने वाला दिखाई देगा या महसूस होगा आपको। बाकी तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बेसिकली है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी ये सिस्टम बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। जब इसका इंटेंसिफिकेशन और मूवमेंट क्लियर हो जाएगा, उस दौरान ये पता चलेगा कि ये सिस्टम भारत के मध्य भागों को प्रभावित करेगा या दक्षिण। शुरुआती संकेत इसके मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने के मिल रहे हैं और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कभी कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों को प्रभावित कर सकता है आने वाले दिनों में, जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो जाएगा। इसके प्रभाव से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर तेज हवाएं चलने, समुद्र में ऊंची लहरें उठने और घने बादल लगातार पूरे आइलैंड रीजन पर, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो जितने भी आइलैंड हैं, सभी जगहों पर घने बादल छाए रहने की संभावना नजर आ रही है और बारिश की गतिविधियां भी यहां पर रहेंगी। और बंगाल की खाड़ी में सिमिलर अगर हम देखें तो जो अरब सागर का रीजन है, यहां पर भी लोगों को समुद्री क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि से दूर रहने या अलर्ट रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां पर समुद्र में हलचलें काफी बढ़ गई हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, लगातार कन्वेक्शन है और घने बादल बने हुए हैं, हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तो यहां पर काफी चैलेंजिंग वेदर कंडीशन है और ये कंडीशन आने वाले दिनों में थोड़ा सा भारत के तटों के और करीब नजर आएगी और इसका प्रभाव भारत के तमाम राज्यों के मौसम पर पड़ सकता है। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन में। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। दोस्तों, जानकारियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर उपयोगी हैं तो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे जो दर्शक मित्र हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हर दिन वीडियोस देखते हैं, वो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर बाई चांस आपने नहीं किया है तो